अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट विद समर निज़ाम के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता तब्दीली के दहाने पर है। मीन मशरिक़ वुस्ता में तब्दीली आ रही है या आ चुकी है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शहीद हो चुके हैं और हालिया फ़ौजी जो कार्रवाइयाँ की गई ईरान के ख़िलाफ़, उससे ईरान की सलाहियत, जो दिफाई सलाहियत है, वो कमज़ोर हो चुकी है। तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और लग रहा है कि अच्छे दिन आ जाएंगे और ये जो जंग है, जो तीसरी आलमी जंग बनने के दहाने पर रुकी हुई है, वो शायद बदल जाए, शायद हालात अच्छे हो जाए। पूरी दुनिया की उम्मीदें अब पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के झंडा पूरी दुनिया में अब गूंज रहा है, उसकी आवाज़ें हो रही है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। क्या ईरान, अमेरिका, इसराइल एक पेज पे आ सकेंगे? दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि हमारे पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें चल रही है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे कि लॉकडाउन होगा या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब आपको ये भी पता है कि बच्चों के स्कूल बंद करे गए हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कल के बच्चों के जो स्कूल है अब वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। बट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है, तो इस पर भी हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं शाहीन कुरैशी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट है, नेशनल अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया जी। और हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है सर बुलंद खान, जो पीटीआई के सीनियर क़यादत से बिलोंग रखते हैं, एक्स एमपीए भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले शाहीन कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपसे मैं ये पूछूंगी कि ये जो ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता जो है वो तब्दीली के दहाने पर है, ये किस किस्म की तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है ट्रंप? ट्रंप जो है वो, उनके बारे में तो अब बड़े संजीदा जो हैं मीडिया हाउसेस भी और चैनल भी, अखबारात भी, जिनमें वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मोतबर जो हैं पब्लिकेशंस भी शामिल हैं। अब वो भी अब तो कहने लग गई हैं कि उनका कोई पता नहीं होता। सुबह पहले होता था कि सुबह कुछ शाम कुछ, अब ये है कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। तो वो एक इतनी अनप्रिडिक्टेबल से बन चुके हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट का जो एक रुतबा या ओहदा होता था, वो उसका इमेज जो है उन्होंने बिल्कुल ही अजीब व गरीब कर दिया है। इतनी गैर यकीनी शख्सियत बन चुके हैं कि उनकी मजाक भी बन रहा है, उनके साथ जो है ना बड़े बड़े तबसरा निगार उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अगर आप आज ब्लूमबर्ग की बात करेंगे कि तब्दीली आ रही है मशरिक़ वुस्ता में या वो तब्दीली के ढाने पे है, लेकिन आज तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं खाक जजीरे पे जो है तबाह कर दूंगा। मेरा ख्वाब तो जो है तेल के कुएं तबाह कर देना, पानी के ज़खायर तबाह कर देना है, और मैं इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। और जंग के पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि मैं एटमी तनसीबात भी तबाह कर चुका हूँ, 200 जहाज भी डुबो दिए हैं नेवी के, और फजाइया भी तबाह कर दी थी। भाई, आज 1 माह से ज्यादा हो गया, फिर लड़ क्यों रहे हो? अगर आपने उन्हें बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, और खत्म तक का लफ्ज यूज किया है कि वो खत्म हो गया, उनकी क़यादत खत्म कर दी हमने, तो रोजाना इस तरह के मुतजाद बयान देते हैं। और उनकी शख्सियत में एक धोखे का नुमाया अंसर है कि पहला हमला जब ईरान पे हुआ, जब भी वो मुज़ाकरात में उन्हें इंगेज कर रखा था, और अब भी जो है हमला जो किया है उनके साथ मुज़ाकरात जारी थे। तो ऐसी शख्सियत के बारे में दुनिया का कोई, इवन उनके इत्तेहादी उनसे अलहदा हो गए हैं। उनके इत्तेहादी जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, नेटो के जो उनके पुराने साथी हैं, वो उनकी जंग को कहते हैं कि ये नेटो की जंग नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, और ये जो है खुद अमेरिका की या इसराइल की जंग है। तो वो उनको भी कागजी शेर कहते हैं, उनको भी बुज़दिल कहते हैं। तो वो
एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने खुद अमेरिका का तशख्खुस इस कदर खराब कर दिया है कि गुज़िश्ता रोज खुद सैटरडे को अमेरिका के अंदर 80 लाख लोगों ने 3000 शहरों में उनके जो है पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, तारीखी एहतजाज हुआ है। 80 लाख लोगों ने सिर्फ अमेरिका के 3000 पॉइंट्स पे उनको बादशाह कहा और लिखा कि बादशाहत नामंजूर, किंग नो किंग के नाम से ये कैंपेन हुई है और पूरे अमेरिका के 300 शहरों और मुकामात से लोग बाहर आ गए। ना सिर्फ ये अमेरिका में हुआ, यूरोप के तमाम तकरीबन ममालिक में हुआ, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट जजीरा ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हुआ। सो मच सो जो खुद ट्रंप का और नेतन्याहू का ये जो जालिमाना तर्ज अमल है उसके खिलाफ तल अवीब में भी जो है नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें कहा गया कि इस जंग को बंद करें। तो इसराइल के अवाम में भी रद्द अमल है, अमेरिका के अवाम में बहुत शदीद रद्द अमल है इस जंग के खिलाफ, और यूरोप में भी, यूरोप ने साथ देने से भी इनकार किया। रोजाना तानाजनी करते हैं, फिर कह देते हैं कि अब उनका जहाज रवाना हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है। तो वो हर एक के साथ एक कोई इस तरह मुदब्बिराना सलूक नहीं कर रहे, तौहीनामेज उनका बर्ताव है। और जिस तरह के बयानात वो देते हैं, जिस तरह वो खामोश कर देते हैं मीडिया सर, को। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ट्रंप के बयानात की? ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पहले भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा जो है खराब हो चुकी है। जी सर हमारे साथ स्टूडियो में कह रहे हैं कि मैं तेल के कुएं तबाह करना चाहता हूं, पानी को करना चाहता हूं, और अभी ये चल रहा था उनका कि भाई हमारे बहुत करीब हम आ चुके हैं, मुज़ाकरात में जो है बहुत अच्छे नताइज हुए हैं और अब हम जो है ना मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। तो मतलब है कि एक पागलपन की इंतहा है ना कि जो जिनके साथ आप मुआहदे के करीब आ गए उनको के आप पानी तक को जखीरे को बंद कर देना चाहते हो। तो ये बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं, एक जनूनी कैफियत के आदमी की हैं। खुद अमेरिका के लिए ये ताना बन गए। मैंने नहीं सुना कि 80 लाख लोग जो हैं वहां से निकल आए। यूरोप के अंदर भी जो है 22 मिलियन 20 लाख, वहां करोड़ों आदमी यानी उनको नफरत से देख रहे हैं। और कल अगर आप उनके पोस्टर और बैनर देखते उस पर ये लिखा हुआ था कि वी हेट यू, ये लफ्ज़ लिखे हुए थे। ट्रंप पे तो सर बहुत ज्यादा मीम्स भी बन रही है। सर बुलंद खान साहब, अब मैं आपसे सर बात करूंगी कि ये जो सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा करना की कोशिश कर रहा है और तीनों वज़रा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे मौजूद है, तुर्किया के, मिस्र के, ये हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हैं। पर आप देखो दूसरी तरफ ट्रंप, ब्लूमबर्ग, इतने बड़े बड़े उनके जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पे ये बातें चल रही है कि ट्रंप कह रहा है, कभी जजीरे को तबाह करने की बात कर रहा है, कभी कह रहा है कि भाई हम मशरिक़ वुस्ता को चेंज करने के पीछे, चेंज हो चुका है, दहाने पे आ चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कैसे सालसी का किरदार पूरा होगा पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए शाहीन साहब ने बड़ा अच्छा तज़किया किया, मैं एग्री करता हूँ उनसे, सेकंड करता हूँ, बड़ा अच्छी बात की है। उनके जो सवाल, उनके जो उनके ख्वाहिशात हैं और जो उनकी बयानात हम देख रहे होते हैं, एक्शन उसके बरक्स हो रहा है। एक आम तौर पे वेनेज़ुएला क्या एक्शन के बाद ये एक तासुर से उभरा था और उनके जहन में ये खुमार आ गया था और कॉन्फिडेंस हो गए थे। उनको ये लग रहा था कि हम किसी भी मुल्क में जाके एक रात में कुछ भी कर सकते हैं, हम रजीम चेंज कर सकते हैं, बंदा उठा सकते हैं, पूरी फौज मफलूज हो जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था इस्लाम के बारे में, इनको तारीख ये भूल गए और इनको ये भी नहीं पता था कि ईरान एक नजरियाती मुल्क है। जहाँ नजरिया हो ना, फिर वहाँ शख्सियत कोई मैटर नहीं करता। शहादत उनके लिए उस कौम के लिए रुतबा हो जाती है, फख्र हो जाता है। तो ईरान की जो सुप्रीम तमाम लीडर्स ने शहादत को अपने गले का हार बनाया, शहादत को फख्र समझा, शहादत को एजाज समझा, शहादत को कौम की हयात समझा और कौम ने भी उसको वेलकम किया। तो कौम आज खड़ी है, बच्चा बच्चा ईरान का खड़ा है। अमेरिका अपना 100 जोर लगा ले, जाना इनके पाँव में है ईरान के।
ईरान हमारा नेबरहुड है, एक मुसलमान मुल्क है, ये भी हम एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। क्यों पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में, कई किसी भी मुल्क का भी ले लें, लीबिया हो गया, शाम, लबनान, पहले तबाह कर चुके सारा। अब देखें ना, आखिर में ईरान था और फिर ईरान के बाद ये भी बड़े तजियाकार आप जैसे अच्छे सहाफ़ी बात ये करते हैं कि उसके बाद फिर किसकी बारी है, पाकिस्तान की तरफ इशारा होता है अल्टीमेटली, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, एक बेहतरीन मजबूत मुल्क है। उनकी फ़ौज भी, पाकिस्तान की हमारी फ़ौज भी मजबूत है, और पाकिस्तान हर लिहाज से एक सिफारती सतह पे भी बड़ा अच्छा मुल्क है, चूँकि हमसे कई गुना ज़्यादा हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उनसे हमारी हर वक्त मुकाबला, मईशत भी हमसे तगड़ी, उनकी लोग भी हमसे ज़्यादा हैं, तो उसके बावजूद भी हम मुकाबला कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बड़ी प्लस पॉइंट है। अब आते हैं हम थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी। पाकिस्तान के अंदर अगर क़यादत इमरान खान जैसे होती तो आज ये पोजीशन बहुत बेहतर होती, कुछ और होती। बाद में आएंगे, अब इमरान खान की तो क़यादत है नहीं, उस पे हम जरूर उस पे शेयर करेंगे। आपको लग रहा है कि इमरान खान की क़यादत होती तो कुछ और मामला होते, पर सर इसहाक डार देखें वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश ही कर रहे हैं, वो बार बार गिर रहा है, बार बार वो स्टेज की। उस शहबाज शरीफ साहब तो इतनी तारीफ है ट्रम्प की है, अभी हमें शर्मिंदगी आने लगी है प्राइम मिनिस्टर बोलते हुए। लोगों ने मीम्स बनाना, अमेरिकन ने भी मीम्स बनाना शुरू किए। वो कहते हैं भाई मैं तो उस बंदे को ज्यादा पसंद करता हूं जो बेवकूफ हो। उसकी स्पीचेस देख ले, मैं ऐसे लीडरों को, जी मैं आपको अपनी बात तो नहीं बता रहा, उसको सक्सेसफुल लोग अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते, जो नाकाम लोग हैं वही अच्छे लगते हैं, जो उसकी तारीफ करते जो उनके, तो वो खुद अपनी स्पीचेस में कह रहा है। देन तो हमें तो कोई इल्जाम लगाने की या बात करने की जरूरत, हमारी राय तो आप एक साइड पर रख ले। तो अगर पाकिस्तान के जो हकीकी लीडर है, सुप्रीम लीडर है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाला, 2024 के इलेक्शन में भारी तादाद में करोड़ों वोट लेकर आने वाला वजीर आजम इमरान खान होता, वो आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर की सीट पे होता, तो पोजीशन कुछ और होती, ये पोजीशन ना होती। सर जंग तो होनी थी, वो हो जाती। देखिए जंग भी हो सकता, जंग भी रोक सकती थी। देखो मजबूत सिफारतकारी जो है वो बड़े नक्शे तब्दील करती है। डजंट मैटर कि मैं मुखालिफ पार्टी का हूँ, लेकिन जो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो हमारे इस्लाम के लिए बेहतर होगा, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो दुनिया के लिए बेहतर होगा, वो बात तो मैं करूँगा। अगर कोशिश की है, अच्छी की है, लेकिन ये कोशिश और भी मौसर होती कि अवामी ताकत होती, अवामी बैक होती, और अवाम इमरान खान के साथ है। अगर इमरान खान वजीर आजम होता और हमारी पीटीआई की हुकूमत होती, तो हमसे मैंडेट नहीं छीना होता, तो पोजीशन कुछ और होती। अभी तो पोजीशन जो है हम उस पे बात करेंगे कि इस पे अफसोसनाक का मौक़िफ़ क्या है। इस मामले पे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी जान माल सब हाजिर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बीइंग एक मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की आइन का एहतराम करने वाला, कानून का एहतराम करने वाला एक आम पाकिस्तानी की तरह मैं सोचूं तो मेरा दिल खून के आंसू भी रो रहा है कि आज आइन की पामाली हो रही है पाकिस्तान में। हमारे कोर्टों में केस नहीं लग रहे, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं फराहम कर रही हैं, हमारे लोग बेगुनाह बंद है हजारों की तादाद में। इमरान खान की जो बीवी है उसका क्या कसूर है, उसको बंद कर दिया। यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट है, आप खुद एक खातून हैं, आप बताएं कैंसर की पेशेंट को उन्होंने 2-3 साल हो गए जेल में बंद किया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी हैं, महमूदुर रशीद है, इजाज चीमा है, खान साहब के भांजे हैं, बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हब्स से बेजा में बंद है, बेगुनाह बंद है, लाकानूनियत है पाकिस्तान के। अभी थोड़ी सी मैं इजाफा कर लूं, करप्शन के आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल खुल रहा है, आए कोई ना कोई पट्टा खुल रहा है। फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो दुनिया की तीसरी आलमी जंग जो दहाने पे है, लोग बातें कर रहे हैं, वो एक सबसे आई थिंक सबसे हमारे इंटरनल जो अपने अफेयर्स है उसको छोड़ के सबसे ख़तरनाक मौजू है। तो अभी हम उस पर ही रहेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम शाहीन कुरैशी साहब से पूछेंगे कि वाकई में ये जो सालसी का किरदार है, बुलंद साहब तो इससे डिसएग्री करते हैं क्योंकि ट्रम्प की कुछ ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
शाहीन कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे सरबलंद साहब ने भी बोला था कि ट्रंप की कुछ ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है, ट्रंप की तारीफ़ें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये जायज़ है या कुछ एक्स्ट्रा तारीफ़ें हो रही हैं? नहीं, जो ट्रंप की तारीफें हुई वो गुज़िश्ता दिनों हुई, जब मई के अंदर जो है इंडिया की मुरम्मत की गई, तो उस वक्त उनका भी अंदाज उसी तरह है जिस तरह जो है जर्नैलों के जरिए आने वाले सियासतदानों का और गमले में पलने वाले सियासतदानों का होता है। नून लीग भी उसी तरह ही, और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर ये जनरल बाजवा के तहत लाए गए जो है बानी पीटीआई का दौर होता, तो जिस तरह जब कश्मीर के अंदर इंडिया ने उनका स्पेशल तशख्खुस खत्म किया और पार्लियामेंट में खड़े होके बानी पीटीआई ने कहा कि मैं क्या करूं, हमला कर दूं, तो वो एक चीज जो है खुद मेरे प्यारे जो है दोस्त सरबलंद साहब को ध्यान में रखनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि आलमी सतह का भी मौजू हो तो उसके अंदर पीटीआई को लाएंगे वो, क्योंकि वो वहां पे कल्ट की और एक शख्सियत के गिर्द सियासत घूमती है, लेकिन दुनिया की सियासत जो है वो मारूजी हालात पे घूम रही है। ये जंग सिर्फ जो है खलीज के अंदर जंग नहीं हो रही है, इसके इक्तसादी नताइज पैदा हो रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया में देख लीजिए कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है, किस तरह उसके असरात मुरतब होंगे, और खुदा न खास्ता इसमें तबालत आ गई इस जंग में, तो जो है गरीब तबका बिल्कुल पिस जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि हमें एक संजीदगी के साथ, जो संजीदा मौजू है, जो आलमी सतह का एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक एजेंडा है। हमें तो ये भी कहना पड़ेगा यहाँ मजबूर होके कि ये हकीकत हम सियासत करते हैं अगर पीटीआई की, ये कैसे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का तो एंगल ही यही है कि हम ये देखें कि हिंदुत्व का एजेंडा और ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, और उसके अंदर जो अफगानिस्तान के जरिए जो एक एजेंट रखा गया है जो हमें इंगेज रखना चाहता है, हमारी तो हर वक्त नजर जो है इंडिया पे और इसराइल पे रहती है। उसकी वजह से हमें उन अक़वाम को भी देखना है कि जो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बना रहे हैं, उनके वहाँ अड्डे भी हैं, लेकिन हमारे वहाँ से बहुत ज्यादा ज़र मुबादला आता है, हमारे लाखों लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी हमने एक डिप्लोमेटिक सतह पे डील करना है, अपने हमसाये के साथ भी हमने चलना है कि क्योंकि अगर हमारा हकीकी दुश्मन इसराइल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान ही एक ऐसी एटॉमिक ताकत है, फौजी ताकत है, जिसने मई के अंदर सबको दिखा दिया कि किस तरह दुश्मन के दांत कट्टे किए जाते हैं, और ये नहीं कहा जाता कि मैं क्या हमला कर दूं। जब हमला होता है तो फिर उसका जवाब दिया जाता है। जी, ना तो पाकिस्तानी अफवाज ना पाकिस्तानी अवाम पीछे हटती है, वो तो इंडिया ने देख लिया। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी है सऊदी अरब से कि आप जो है इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए, वो पहले भी उन लोगों ने कोशिश करी थी, तो आपको क्या लगता है सर, थोड़ी इब्राहिम अकॉर्ड पे रोशनी डालेंगे, क्योंकि उसमें तो ज्यादातर इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह नहीं। अब देखिए, ये खलीज की सियासत भी, इन ममालिक की सियासत, खुद पाकिस्तान की सियासत, ईरान की सियासत, अमेरिका की सियासत, इसराइल की सियासत, ये तमाम बदलेंगी जितने बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं। आप देखिए, गजा के अंदर 80,000 बेगुनाहों को मारने का सिलसिला आज भी जारी है। लेबनान पे उसी तरह मुसल्लह हमले हो रहे हैं, और आज यूरोप तैयार नहीं है उस मुजालिम में, अब अलग होना चाहता है, अपने आप को फासले पे लेके जा रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका यहूदियों की नहीं, ज़ायोनिस्टों की जो है उस जंग को लड़ रहा है, जो कि अमेरिका के फंड पे आ रही है, और उसका रद्द अमल मैं जिक्र कर चुका हूं कि 80 लाख लोग एकदम से सड़कों पे निकल आए हैं। तो वहां खुद अमेरिका के अंदर सियासत चेंज होगी, वहां रिपब्लिकन पार्टी का जिनाजा निकलेगा, और जो हम लोग वोट यहाँ पे पीटीआई के लोग कहते थे कि उसके आने के बाद एक खत लिखना है ट्रंप ने और जो है वो रिहाइयां हो जाएंगी,
ये चीजें हम नापसंद करते हैं और हम इनका जमहूरी हक मानते हैं कि ये अपनी सियासी बात करें और इनका सियासी हक है, इनका इख्तलाफ करने का हक है, इनका हुकूमत पर तनकीद करने का हक है, क्योंकि ये जमहूरी पाकिस्तान को हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार होगा तो जमहूरियत होगी। हमने ये देखा है कि पीटीआई के दौर में आज़ादी इजहार कितना था कितना नहीं था। तो मैं इस तरफ नहीं आना चाहता। पाकिस्तान को ये समझ में है कि ये ग्लोबल जो है मामलात से रिलेटेड वाकयात हो रहे हैं पूरी आलम। देखिए इसी ट्रंप ने कहा है, परसों कल कहा है कि मैं इसके बाद जो है एक और मुल्क का हमला कर रहा हूं। अब आप मुझे देखिए कि अगर ये लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला के बाद ये सोचते हैं कि जो है ये काफ्तरों के मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, वो भी इनकी खाम ख्याली है। वो भी जो है नजरियाती जो है लोग हैं, उनका आपने बंदिशें लगाई हुई हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं है कि आपने ईरान पे इतनी अरसे से पाबंदियां लगा रखी थी और आपका ख्याल ये था कि आपकी क़यादत को मारेंगे और थोड़ी सी बर्बादी करेंगे तो वहां पे जो है वो रिजीम चेंज हो जाएगी। हुकूमतें चेंज नहीं होती, वहां पर वो तज़ाज़ भी मौजूद है, लेकिन उनको ये सियासी तमीज नहीं है। ट्रंप को और उनके हवारियों को ये तमीज नहीं है कि वो लोग जो मौजूदा रिजीम के खिलाफ भी हैं, वो अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ हैं, वो अमरीकी साम्राज्य की हमायत कभी भी नहीं करेंगे। वो अपने मुल्क के अंदर जो है आजादियों को रोकने वाले मौलवियों की भी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। वो ईरान की जंग के साथ चलेंगे। वो जो है कभी भी अमेरिका के एजेंडे पर, इसराइल के एजेंडे पर नहीं चलेंगे। वो बाशऊर लोग हैं। तो इस आदमी को तो ये भी मालूम नहीं है और ये सोच रहा है कि जो है इसके बाद मैंने उस मुल्क में जाना है, मैंने उस मुल्क में जाना है। देखना यह है कि ये जो अमेरिका के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर इसकी हुकूमत जो है जी सर, उसमें तो खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद एतमाद का वोट भी ना मिले। अच्छा सबलंद खान साहब, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हालिया जो फौजी कार्रवाइयाँ की गई इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसमें ईरान की क़यादत को भी और उनकी सलाहियत, अफवाजी सलाहियत जो है हमने ख़त्म कर दी है, ईरान को वो कमज़ोर समझ रहा है। और दूसरी जानिब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुआहदा हो जाए और उनकी शराइत भी आ चुकी है जो ईरान राज़ी नहीं है कि वो शराइत हम कबूल करें। आपको क्या लगता है कि वाकई में किसी पेज पे ये लोग आएंगे, शर्तों पे बात तय हो पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए अमेरिका तो बज़ाहिर अपनी जो उनके पास असलहा है जदीद किस्म का और बहुत सारे उनके पास बारूद है और नेटो ममालिक और इधर उधर से बड़ी सपोर्ट है, उसके बावजूद भी अमेरिका ये भूल गया कि हर मुल्क जो है वो वेनेजुएला या इस तरह का ममालिक नहीं होता। ईरान की जोग्राफियाई जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी। अब वो ईरान की उस पोजीशन को लेना चाह रहा है। आरमाए हम्स जो हमने देखा, जिससे समंदर की जो रास्ता है जहाँ से जहाज गुजरते, इवन वो एक ब्लॉक होने से पूरी दुनिया हिल गई है, डिस्टर्ब हो गई है। सो वहाँ पर बहुत सारे तेल के जो है वो बड़े बड़े ज़खायर हैं, मादनियात हैं, बहुत सारी रूट्स वहाँ से निकल रही होती है। खुदनोश जो है जो ज़्यादातर यूएई में जाती है या पूरे मुल्कों में जाती है, तो वो वहाँ से आबना हुर्मुज़ से गुजरती है। जी एग्जैक्टली, वही बंद है, वही बंद है। वो अब वो कह रहे हैं कि मैं अभी लेजिटिमेट कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से पैसा भी लूँगा, यानी कि टूल टैक्स लूँगा। वो उनका हक भी बनता है। सो आपने मजबूर किया उनको, दीवार से लगाने की कोशिश की और ये रास्ता इख्तियार कराने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान के ऊपर हमला ज़रूर किया। अब तो ये एक ही चीज़ रह गया कि एटम बम अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला बनाए। वो इमरान जो अमेरिका है वो अखलाकी तौर पे ये जंग हार चुका है। अब इनके पास कोई वो नहीं रहा। अब वो सर अवाम भी उनके साथ नहीं है, भागने का रास्ता आज जो जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ, हिकमत अमली के साथ ईरान ने मुकाबला किया, मैं जितनी भी दाद दूं वो कम है। उन्होंने टारगेट किया इसराइल को और उन जगहों को जहां से अमेरिका के वहां फौजी दस्ते मौजूद हों और वहां उनकी बेस मौजूद हो
और एक अपने हर एक अमल को लेजिटिमेट किया पूरी दुनिया के सामने। पहले ये बावर कराया कि ये हम पे हमलावर है, आप देख लीजिए हमसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, ड्यूरिंग मुज़ाकरात इन्होंने ये हमारे साथ ये हरकत की है। तो मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पे पूरी दुनिया, इवन अमेरिका के लोग भी इसके खिलाफ खड़े हुए, और ये मुझे तो कोई जहनी मरीज लग रहा है। इनकी एब्स्टेन फाइल्स जो निकली, हमेशा बोलते हैं कि शायद दिमाग सर इसकी समर सेकंड टर्म मिला, सर सेकंड मिला। अब हम ये हैरान हैं कि अमेरिका के लोगों को क्या हो गया, और ये इसने 360 डिग्री पे भी नहीं थे, तो वो कैसे पहुंच गए? हम तो ये बदकिस्मती रही है कि ट्रम्प के आने से बात कर रहे हैं। शाहीन साहब ने एक बात की, देखें पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में मैं चैलेंज कर रहा हूं, इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, दुनिया भर में हर मुल्क में है। पाकिस्तानी तो सारे तकरीबन 90% आप समझ लें, और ख़ासकर जो हमारे ओवरसीज़ है, वो एक बात अगर चाहते हैं और किसी को वोट दे के ये मुतालबा उनसे करते हैं। एज ए पीटीआई हमने किसी से ना मुतालबा किया ना तवक्को रखी है। हम हमेशा जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं। आज भी हमारे पर 250 से ज़्यादा केसेस है, मुझ समेत हमारे लोगों पर, और हम अदालतों में जा रहे हैं, जबकि हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं हमें तो शाहीन साहब, हमें तो इन्होंने अदालतों से इतना मायूस किया हुआ है कि हम, शाहीन साहब कह रहे हैं ना आप मौजू से हट रहे हैं, तो मैं उसी मौजू पे हूँ, मैं मौजू पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें हमने कहा है कि आप कोर्ट में जाएं, आप को अगर कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल रहा तो सड़कों पे अवाम को निकालें, जो जद्दोजहद जमहूरी होती है वो करें। लेकिन अब आप आलमी तनाजर में जब तीसरी जंग अजीम का मंजरनामा सामने है, आप वो एक फर्द की बात उसके साथ जोड़ रहे हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे गैर जरूरी बात अब करनी पड़ेगी जो नहीं कहनी चाहिए थी, कि अगर वो सेलेक्टेड लोग बैठे रहते और जनरल फैज जो हैं सरबराह होते यहाँ पाकिस्तान की अफवाज के, तो मुझे खदशा है कि ये जो मई के अंदर इंडिया को जवाब दिया गया था, शायद इतनी जुर्रत से जवाब दिया भी ना जाता। तो ये ऐसी बात हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आप अगर ये कहते हैं कि उनका वोट का हक जो है वो मारा गया है और छीना गया है, तो उसको जमहूरी जंग के तौर पर, जमहूरी सियासी जद्दोजहद के तौर पर लेकर चलिए। यहाँ पर भट्टो साहब की शहादत की गई, उन्होंने जो है ये चीजें 9 मई नहीं की है। यहाँ पर बीबी की हुकूमतें जो है गिराई गई हैं, उन्होंने 9 मई नहीं की है, जमहूरी अमल किया, उन्होंने एमआरडी बनाई, जमहूरी कुव्वतों को, इवन भट्टो साहब के कत्ल के दावेदार जो है असर खान की तहरीक इस्तिक़लाल को एमआरडी में शामिल किया। तो दुनिया भर में ऐसा होता है। आज जरूरत ये है जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारे वो अरब भाई जिन ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं, इस जंग के खात्मे के बाद या इस जंग के किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचने के बाद, उनको क्या ये जायजा लेना चाहिए कि भाई उनको क्या अमेरिकन अड्डों से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। क्या इसराइल कल को अगर आज इतने बड़े ताकत ईरान पे हमलावर हो सकता है, तो इन छोटे छोटे ममालिक की फौजी हैसियत क्या रह जाती है। तो ऑलरेडी जितने मफाद हैं, जो तेल से कमाई हो रही है, जो उनकी हज से इनकम आती है, जो उनकी जो है उम्रे से इनकम आती है, वो तो भत्ता लेके अमेरिका चला जाता है। और उन्हीं के वजह से वहां पर जो है ईरान, उनके जहां से उनका ऐलान है कि हमारे पर बम या मिसाइल आएगा, वहां हम जवाब देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम आप पे तो हमला नहीं कर रहे। तो ये मुल्क, ये मामलात तय करने की जरूरत है, और ये मामलात बाहमी जो है मुशावरत के साथ तय होंगे कि हमें अपने दुश्मन की और अपने जो है दोस्तों की पहचान करनी चाहिए। हमें इन जो है जमीलों से निकलना चाहिए कि ट्रम्प बहुत ताकतवर है। दुनिया के अंदर मंजरनामा चेंज हो रहा है। आज जो है कोई सुपर ताकत जो है अमेरिका सिंगल सुपर ताकत नहीं रह गई है। आज जो है वो 1 महीने से हमला कर रहे हैं ईरान पे, इसराइल उनके साथ है,
उनको खलीजी मुमालिक में अड्डे उनके पास हैं, वो तो एक दिन भी जो है ईरान को दबा नहीं सके हैं। तो आज अभी रूस खामोश है, अभी जो है चाइना जो है खामोश है, अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है वो डॉलर की बजाय युआन के अंदर ट्रेड की बातें हो रही हैं। जो जुल्फकार अली भुट्टो ने विजन दिया था, जो दिया गया था कि जनाब आप पेट्रो डॉलर पे करें, इसलिए उसको शहीद किया गया। इसलिए उसे शहीद किया गया कि उसने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बना के रखा। तो उस आदमी का विजन था, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी कि भाई दम तो बना लोगे, शाहीन कुरैशी साहब, शाहीन तरह कुरैशी से। साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो विजन की आपने बातें की, रिजीम चेंज तो पूरी दुनिया में हो रही है, और मुझे लगता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं ईरान की रिजीम चेंज करने के पीछे, शायद अमेरिका की और इजराइल की रिजीम चेंज जरूर होगी। थैंक यू सो मच। बुरा ना मनाए, इजाजत दें तो कल्ट फॉलोइंग की खात्मा होगा। जिस तरह ट्रंप की कल्ट फॉलोइंग है, जिस तरह मोदी की कल्ट फॉलोइंग है, जिस तरह यहूदियों की बुनियाद पर ये नेतन्याहू है, और जिस तरह हमारे यहाँ कल्ट फॉलोइंग को प्रमोट करने की आज भी जिद का इसरार हो रहा है, दुनिया में अब नजरियाती बुनियाद के ऊपर अलायंस होंगे। और ये कल्ट फॉलोइंग नहीं चल सकती कि एक आदमी ने कह दिया और जो उसने कह दिया हमने वो कहते रहना है। बिल्कुल ठीक है। अब जो शाहीन है कुरैशी दलील- साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम स्मार्ट लॉकडाउन पे बात करेंगे और पाकिस्तानी सियासत पे थोड़ा। वेलकम बैक नाजरीन। सर बुलंद खान साहब, मैं आपकी तरफ अभी आऊँगी, आप क्योंकि बार बार पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे थे, तो अभी हमारा पॉलिटिक्स का जिक्र होने वाला है। ये पाकिस्तान में जो अचानक पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल तो चलो वो समझ में आता है, फिर अचानक से स्कूल बंद कर दिए गए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बातें होनी शुरू हुई है। 2 दिनों से तो ये कहा जा रहा है कि हफ्ता और इतवार को मार्केटें भी बंद रखी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को? क्योंकि दुनिया जा चुकी है, श्रीलंका जा चुका है, थाईलैंड जा चुका है, अब पाकिस्तान भी ये सोच रहा है। मेरा ये ख्याल है कि एक तो बड़ी हैरानगी की बात है, फिर आप कहते हैं पॉलिटिक्स पे बात ना करें। सर, एक अभी तो महीना politics पे ही कर रहे हैं हम। एक महीने का हमारे पास रिजर्व पड़े हुए थे, हम जी। नहीं कह रहे थे, हुकूमत वक्त बार बार खुद कह कहा, रही थी। सर टीवी पे बैठ के बोला। तो फिर ये हाँ। 55 रुपए बढ़ाने की क्या जरूरत थी, 200 रुपए बढ़ाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ये बताएं, जवाब कोई हुकूमती बंदा दे ना हमें। तो आपके पास जो रिजर्व पड़े थे, आपके पास नहीं, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर था, डीलर था, या पेट्रोल पंप के मालिकान थे, उनके पास था स्टॉक। वो तो एक दिन में अरबोपति बन गए। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक दोस्त का पेट्रोल पंप है, 50 लाख रुपए तो उनको वही बैठे बैठे प्रॉफिट हुआ है जी। एक रात में हुआ है। तो आप बताएं, वो डीलर एसोसिएशन मजीद प्राइस बढ़ाने की बात करें। गरीब आदमी 322 रुपए का पेट्रोल नहीं खरीद सकता। एक गरीब आदमी, रक्शे वाला, आपकी 46% से ज्यादा लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उनको कोई रिलीफ का इनके पास पैकेज नहीं है जी। आटा महंगा है, बिजली हमारे एरिया में 56 जो पीएमटीज हैं वो उन्होंने बंद कर दिए। सिर्फ बिलिंग उस हिसाब से नहीं हो रही जो ये डिमांड कर रहे हैं। इतनी महंगी बिजली है, लोग इतना बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बिल दे दिया, एक नहीं दिया, इस तरह करके गुजारा कर रहे हैं, अपना टाइम गेन कर रहे हैं। लोग उन बिजली के पैसे नहीं दे पा रहे, लोग नान नुक्ते के लिए परेशान है। गरीब आदमी पेट्रोल नहीं ले सकता, गैस नहीं आ रही है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें खंडरात पेश कर रही है। आपने उन इवन देखा कि ये कहा गया कि अगर आप सिंध को नहीं संभाल सकते, मैं खुसूसन सिंध की बात करूंगा, आप अगर सिंध को नहीं संभाल सकते हैं तो हम फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, हम उनके हैंड ओवर कर लेते हैं कराची को। वो कैसे काम करते हैं आप सीखे। जरदारी साहब ने इधर आके मीटिंग शीटिंग, वफाक हुकूमत ने बढ़ाया ना, तो पेट्रोल तो हम सिंध को कैसे बोल मैं सकते हैं? पेट्रोल की भी मैंने बात की, मैं हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक सड़क की हो, चाहे वो फेडरल की हो। तो अगर आप यहाँ कराची के सड़कों पे भी आए, बेड गवर्नेंस की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस नहीं है। तो अगर आप सड़कों पे बात आए तो सड़कें सारी खंडरात का मंजर पेश करें, सेवरेज का निजाम इनका खत्म है, पानी जो है आज जगह जगह ये टैंकर माफिया तोड़ के वहां से पानी आपके घरों तक आपको बेचते हैं। 4-5 हजार रुपए का एक सिंगल टैंकर पानी आ रहा है, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? सर 10,000 रुपए का हो गया है। मैं आप एग्री कर रहा हूँ, 10,000 रुपए का भी है।
लेकिन मैं कहने का मतलब है गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, पानी उसने खरीदना है, गैस उसने खरीदनी, अलग खरीदनी है, पैसे डबल देके, सिक्योरिटी के लिए अपना बंदोबस्त करना है, बिजली उन्होंने सोलर या बैटरी से लेनी है। तो फिर हुकूमत वक्त क्या कर रही है? आप हम मुझे बताएं ना। तो बेड गवर्नेंस ये है, पेट्रोल बढ़ाओ, जो प्राइस बढ़ती है उस पर 140 रुपए टैक्स ले रही है पेट्रोल पे, और ये कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी आप कहां से दे रहे हो? आपने बताएं लीवी कितने ले रहे हैं? 120 रुपए शायद ज्यादा बढ़ाने वाले थे जो वजीर आजम ने नहीं बढ़ाए। तो वो तो ये एहसान है कि मैं किसी को कह दूं कि यार मैं तो आपसे 10,000 रुपए लेने वाला था, चूंकि मैं आप पे एहसान कर रहा हूं तो नहीं ले रहा। भाई आप मुझसे क्यों ले रहे हैं 10,000 रुपए, या मेरे पे ये क्यों ड्यू कर रहे हैं? एक कोई रिजन तो बताएं। जो माहिर माशियात हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जुबैर उमर साहब, जिस तरह के बहुत से लोग हैं हमारे, उनको लें किसी शो में और इनसे पूछें कि इस वक्त लेवी कितने ले रहे हैं, इस वक्त ये टैक्स कितने ले रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत पीछे जा रहा है, बहुत ही खस्ता पोजीशन खराब है। अभी आपकी जो बातें, अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मोहम्मद पन्ना साहब, जो मेरी पहचान पार्टी उसके रुकनी हम से बात करें, नई पार्टी है। तो ये मतलब आप लोगों की भी कभी पार्टी एकदम से ऐसे आई। मोहम्मद पन्ना साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी, आपको पीटीआई के मोहम्मद सरबुलंद खान साहब आपको वेलकम कहते हैं, नई पार्टी आपकी। सर थैंक यू, हम भी थैंक यू वेलकम कहते हैं। अच्छा, मेरी पहचान पार्टी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं? वो काम बिल्कुल कंट्री के जो भी इंटरेस्ट में करना चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग में हैं, तो सेविंग कहाँ से करेंगे पेट्रोल? हाँ। इस वक्त हमारे सराउंडिंग में जंगी चल रही है ना। जी बिल्कुल अभी भी बड़े मुश्किल से एक आधा को टैंकर लेते हैं, फिर भी वो इस तरीके से, वो भी पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हमें मिल रहा है। अगर ये लॉकडाउन लगना चाहिए तो देखो, तो ये हम उसके अगेंस्ट छोटी कुर्बानी है ना। जो जंग के अगेंस्ट आप देखो, सीरिया देखो, शाम देखो, ईरान देखो, ये ऐसी हालत हो गई है वहाँ उस मुल्कों के साथ, उसके अगेंस्ट ये कुछ तो हमें कुर्बानी दे दी, ये तो ना होने की बराबर है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी जो पार्टी का नाम है मेरी पहचान पार्टी, ये क्या नाम सोच के रखा था सर? मेरी पहचान पाकिस्तान। वो आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तान। जी ओके, मेरी पहचान पाकिस्तान करने के लिए। ओके। अच्छा सर, तो पाकिस्तान तो आजकल बड़े मतलब एक अच्छी लेवल पे जा रहा है, हर जगह पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, क्योंकि वो जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की माशाल्लाह आजकल हर जगह पे अच्छी बातें चल रही हैं। तो आपकी पार्टी भी अचानक से जाहिर हो गई सर। अल्लाह करे सालसी जल्दी हो जाए। हम दुआगो ही चीफ साहब ने जैसे एफर्ट्स ले रहा है ना, और वजीर खारजा भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, तो ये हमें उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। ये अल्लाह जो है इज्जत देगा पाकिस्तान को। और हमारे जो चीफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है, और पाकिस्तान का ये कहते हैं हमारी भी दुआ है इसके साथ। दूसरा, ये भाई साहब बैठे पीटीआई की बात जो कर रहे थे, जी सरबुलंद खान साहब बैठे हुए हैं। जी, उसको मैं थोड़ा ये अर्ज करता जाऊं, ये सियासत का टाइम नहीं है, ये अभी मुल्क बचाने वाला टाइम है। इमरान खान, मैंने पहले भी किसी में कहा था, इमरान खान साहब को ऐसी नहीं करनी चाहिए, या उसकी सिस्टर को या किसी को सियासत, ये सियासत का टाइम ही नहीं है। पहले मुल्क होगा तो सियासत होगी ना। जी सर, सरबुलंद खान साहब ये बात तो कहेंगे, मुल्क होगा तो सियासत होगी। देखिए, मैं मुल्क की बात तो पहले रख रहा हूँ, हमारी जान माल कुर्बान है, और हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, इस मुल्क की अदारी की मजबूती की बात करें, आइन की बालादस्ती की बात करें, कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कहाँ इमरान खान साहब की आंख जाया हो गई, आप एक कैदी को उसके बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे, उनकी फैमिली से उसको नहीं मिला रहे, उसका इलाज क्यों नहीं करा रहे हमारे सामने? की आंख में भी प्रॉब्लम आ गई सर। तो आ गई, तो ये जानबूझ के कोई कर रहे होंगे, कोई हालात ऐसे कर रहे होंगे। मेरी पहचान पार्टी के सरबराह ये बात सुन रहे हैं मेरी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें गलत है, इस पे आप भी कंडेम करें, आप भी हमारा साथ दें, ताकि देखो इक्वलिटी होनी चाहिए सारे लोगों के लिए, कानून सब यकसा बराबर होने चाहिए, सबके हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बेहतर है। अच्छा मोहम्मद पन्ना साहब, सरबुलंद खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बुशरा बीबी की आंख में भी प्रॉब्लम आ गई है, तो जाहिर है उनको अपना हक देना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस बात पे तो राजी हो सकते हैं कि हाँ
इलाज तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुशरा बीबी की आंख में भी मसला आ गया है। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इलाज के लिए हम मना नहीं करते, अच्छी बात है। सजाएं देखो, मेरी 2 मिनट मुझे दे देना मैडम, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। जी देखो कि सजाएं कोर्ट ने दिए हैं, किसी ने और नहीं। ये जो भी अंदर है, इमरान खान या उसकी बेगम साहिबा, हाँ। वो कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ही अंदर है जो सजा हुई है। बाकी इसकी हेल्थ के लिए मैं ये नहीं कहता कि उसकी हेल्थ, अल्लाह दोनों को हेल्थ अच्छी दे दे, लेकिन इसमें खुद ये पीटीआई वाले रुकावट है। ये रुकावट इस सेंस से है, क्या आप लोगों को हड़तालों से मुल्क कहाँ जा रहा है, तो केपी की जो सीएम है वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे 4th ईयर के कोई स्टूडेंट करते हैं। तो इस तरीके से मुल्क चलाए जाते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने इतने चीफ मिनिस्टर चेंज किए, कभी गंडापुरी कभी क्या, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते जैसे ये इनका एटीट्यूड। क्या इनके इस रवैये से उसको को रिलीफ मिलेगा, बल्कि ज्यादा तकलीफ मिलेगी, क्योंकि लोग, गवर्नमेंट भी तंग हो जाएगी कि भाई इसको कहाँ इलाज कराएं। इलाज के लिए ले जाते हैं तो ये रास्ते बंद कर देते हैं। पिछले दिनों भी लेके गए इसमें इस्लामाबाद, वो भी इस तरीके से कोई क्या पेशावर के रास्ते बंद थे, पेशावर के जी पेशावर के रास्ते बंद थे सर, एम्बुलेंसें फंसी हुई थी। मुझे बताओ तो फिर इस हाल तो में वो इलाज मांगते हो। एक किस्म के आप उसके दोस्त है, दुश्मन है। मुझे तो ये नजर आते हैं ये इमरान खान है उसकी बेगम के दुश्मन है जो ये हरकत करते हैं कि ये अंदर ही है। सर बुलंद खान साहब से पूछते हैं सर, अब आप इसका जवाब दें। भाई अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होगा तो आपने 2 जगह जाना है, या अदालत, और अदालत नहीं मानी जाती तो फिर सड़कों पे आना जाए। क्यों इमरान खान का इलाज नहीं करा रहे हैं, क्यों उसके आंख ज़ाया की गई है, जानबूझ के ये सब साजिश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। और इमरान खान के खिलाफ केस कौन सा है? आप एक तोशा खाना का केस ला रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपए के लोगों ने तहफ़ लिए, वो उनको कोई छूट नहीं। 1947 से आज तक इनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। कहना है इमरान खान को कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई अलकादर, क्यों आपने लोगों को रिलीफ दिया, क्यों सेहत कार्ड दिया, क्यों पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बने, क्यों आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है, क्यों आपने इलेक्शन जीता है, ये इनको सजा दी जा रही है। अगर आप जमहूरियत की बात करते तो पन्ना साहब तो मुझे बड़ी खुशी होती, आप कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की बात करते तो हमें खुशी होती। हम ये समझते हैं बतौर एक पाकिस्तानी, एक आम शहरी, हम समझते हैं कि इमरान खान को हक होना चाहिए उसको अपने इलाज करने का, अपनी बात कहने का। जब जरदारी साहब थे जेल में, बार बार ये कहते जरदारी साहब ने जेल काटी है, वो हर तारीख पे आते थे, मीडिया से बात करते थे। ज़बान काटी गई, उन्होंने तो बहुत बात कर, जबान जिन्होंने काटी उन्होंने काटी, लेकिन देखिए बात सुने, इमरान खान की आंख जाया हो गई। मैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक बंदा 3 साल से जेल में है और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है। बात सुनेंगे तो जवाब देंगे। आए दिन आप लोगों के धर्मों में मैं इनको आप जवाब दे जी, जवाब दे। मैं इनको ये करना चाहता हूँ, अगर ये सारे इतने, इमरान खान साहब एक एप्लीकेशन तो मूव करे, मुझे यहाँ मेरा इलाज नहीं होता है, तो यहाँ वो दरख्वास्त देने के लिए तैयार नहीं, वो किसी जगह पे कोई बात करने को तैयार नहीं कि कहाँ से, मतलब फिर रात को ले जाते हैं, इसको इलाज नहीं करवाया इस्लामाबाद में, वो करवाना ही नहीं जाएगा। सिर्फ इशू है खुद उसके जो वकील है खोसो साहब ने भी, अभी देखो वो कहाँ बैठा हुआ है खोसो साहब, इसकी बहनें जो मोहतरमा हमारी बहनी है, वो बहनें इंडिया के सिवा किसी से बात ही नहीं करते। अभी जब भी इंडिया की टीवी को इंटरव्यू देते हैं, इसका बेटे को क्या पता। हमारे देखो अभी नजर याहू के बोली वहां जाके जो बात की है इसने, क्या ये सही बात की जीपीएस प्लस वाली? आपको पता है 2014 में जनवरी में डॉक्टर इशरत इब्बास साहब ने डेलीगेशन लेके गया था, और भी वहाँ यूरोप में जाके ये एक फैसिलिटीज पाकिस्तान को मिली थी, अभी भी है। ये जो पाकिस्तान जहाँ ग्रो करता है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान सर टाइम बहुत कम है। मोहम्मद पन्ना साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर बुलंद खान साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। नाजरीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।